अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार तड़का लगने वाला है और आपके लिए बनने वाले हैं मज़े मज़े की 2 रेसिपीज़। और इसके साथ हमारे साथ होंगे हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब। और आज का टॉपिक है डायबिटिक के ऊपर, यानी कि शुगर, जो एक बहुत ही हमारे पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाली बीमारी है। जैसे हेपेटाइटिस है, इस तरह शुगर जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसकी वजूहात भी पता करेंगे और इसके साथ साथ इसकी एहतियात क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे ताकि इसका फ़ायदा पहुंच सके। और याद रखिएगा, मेडिसिन यूज़ करते हुए अपनी जो एलोपैथिक की मेडिसिन हैं उसको बंद ना करें जब तक डॉक्टर आपको मशवरा ना दे कि इसमें से आपने, अगर इंसुलिन है तो उसको कम कर लें या फिर दवाई है तो उसको कम कर लें। जब तक डॉक्टर के मशवरे के साथ साथ आपने सारी चीज़ें करनी है, अपनी मर्ज़ी से करनी है। और जो हर्बल मेडिसिन है उसको आपको लेते रहना है। साथ में ये होगा कि आपकी जो शुगर लेवल है वो अचानक बढ़ जाना, अचानक कम हो जाना, इस तरह की चीज़ जो है ना, हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करने से बैलेंस हो जाती है और इंशाल्लाह आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और आपकी वो एक जगह पर आकर रुक जाएगी। ठीक है जी। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मुस्तकिल फिर ये दवाई आप लेते रहते हैं तो आपके जिस्म में जो कमज़ोरियाँ होती हैं जो शुगर की वजह से हो जाती हैं वो जो है उसको दूर करने में आपको फ़ायदा होगा। और आपके जिस्म में जो ख़ास तौर पर जिसमें खून के दौरानी की कमी हो जाती है, लागर सा हो जाता है, इंसान सुस्त रहने लगता है, बेचैनी आ जाती है इंसान के अंदर शुगर पेशेंट में, और बेजारी भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए तमाम जो पॉइंट्स है वो ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे और इंशाल्लाह शाहनज़ीर साहब से आपकी आज हम आपके लिए जो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें है सतरंगी सब्ज़ी। और ये आज की रेसिपीज़, हमेशा जुमे की जो रेसिपीज़ होगी वो कोशिश हमारी होगी कि हेल्दी रेसिपीज़ हों ताकि शुगर पेशेंट और जो लोग डाइट पर हैं वो इस रेसिपीज़ को ले सकें और अपने आप को फिट रख सकें। तो सतरंगी सब्ज़ी बनने वाली है और लाल कबाब है। ये दोनों किस तरह से बनेंगी, आइए चलते हैं काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि ये सब्ज़ियाँ किस तरह से तैयार होंगी। तो सतरंगी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें 7 किस्म के जो है सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी, और जिसमें मेरे पास है लौकी है, आलू है, मटर है, सोयाबीन है यानी कि लोबिया है सफ़ेद वाला, बंद गोभी है, इसके साथ गाजर है और टमाटर है। ठीक है जी। ये 7 किस्म की सब्ज़ी मेरे पास मौजूद है और इसके साथ जो मसाले हैं वो भी बहुत सिंपल से हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना है और आपके लिए ये रेसिपी तैयार करनी है। ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सतरंगी सब्ज़ी, और इसके लिए हमने ऑयल या घी जो है वो थोड़ा सा ले लेना है। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसको और अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपको पता है कि ज़रा सेहत के लिए अच्छा होता है, और आजकल 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद अच्छी हैं ऑयल में। आपको या तो राइस ब्रेन ऑयल जो है वो आपको मिल रहा है आजकल, लाइट ऑयल होता है, और इसके साथ एवोकाडो ऑयल जो है ये भी बड़ा लाइट होता है। उसके साथ आजकल कोकोनट ऑयल में भी डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि आप अपनी रेसिपीज तैयार करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर प्याज जो है वो ऐड कर दी और उसके साथ फिर मसाले के साथ हमारी कुकिंग चलती रहेगी। और इसके साथ आपको आज मैं जो सब्जियां मैं ऐड कर रहा हूं, और उसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं पका देना कि वो बिल्कुल सब्जियों में से सारा इसका फ्लेवर जो है वो चला जाए, विटामिन्स वगैरह जो मिनरल्स हैं उसके अंदर वो सारे ज़ाया हो जाएं। कोशिश करनी कि सब्जियां पकाएं ऐसी होनी चाहिए सब्ज़ी कि सब्ज़ी गल और आपस में अलग अलग इसके कलर हों। अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने ये जो कलर्स बनाए हैं, कोई सब्ज़ी ग्रीन में है, कोई रेड में है, कोई ऑफ वाइट में है, कोई तो इस टाइप की जो सब्जियां हैं, इन तमाम सब्जियों के अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है ना बेतहाशा फ़ायदा रखा है। जो थेरेपी है ना इंसान के जिस्म की बहुत अफेक्टेड है। तो इसीलिए जब आप सब्जियां बना रहे हों तो उसके कलर का भी ख्याल रखें ताकि ये बिल्कुल ही मुरझाकर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी। जैसे कि होता है बहुत सारी सब्जियां हम बनाते हैं अपने घर पर और उसको इतना पका देते हैं कि वो गुल्लती सी बन जाती है चीज़, तो वो ना हो, बल्कि पक भी जाएँ, गल भी जाएँ, लेकिन आपस में अलग अलग रहें। और उसका फ्लेवर देने के लिए बहुत सारे मसाले इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बहुत सारे मसाले डाल देते हैं।
हालांकि इसमें सब्जियों में इतने सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ राई दाना, जो सेहत के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है, और कलौंजी आपको पता ही है, ये काले दाने जो हैं मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्दी है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके अंदर करने के लिए थोड़ी सी इमली का पेस्ट हमने लिया है, और इसके साथ हम ये रेसिपी जो है वो तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और इंशाल्लाह इसको आप करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ऐसे हमने फाइनली पका लिया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इस प्याज को, जैसे कि हम कौरमे के लिए करते हैं उस तरह से फ्राई नहीं करना है। ठीक है जी, सॉफ्ट कर लेनी है प्याज, और हल्की सी बादामी सा कलर आ जाए इसके ऊपर, और ये प्याज हमारी तैयार हो जाएगी। और जैसे कि हम कौरमे वगैरह के लिए ब्राउन करते हैं, प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होगी सब्जियों में, हल्की सी लाइट सी जो है ना इसको बादामी कलर आ जाए, उसके बाद फिर आपने मसाले ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास सबसे पहले राई दाना 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा कलौंजी, और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चमचा, थोड़ी सी हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, हमेशा कम ही रखें नमक, इसलिए कि हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में भी नमक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डाल दी आपने, और इसे भून लिया। ठीक है, और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, इसलिए कि जो सब्जियां हैं उसको डालने से पहले जो मसाले हैं या अदरक लहसुन हमने डाला है ये थोड़ा सा पक जाए, तकरीबन 75%, तो फिर बाकी सब्जियों के साथ पक जाएंगे। स्टेप, जो सख्त सब्जियां हैं उसको पहले हम शामिल करेंगे, उसके बाद फिर जो नरम सब्जियां हैं उसको बाद में डालेंगे, तो इस तरह से फिर आपकी सब्जियां भी सही तरीके से जाएंगी और साथ साथ पकती भी जाएंगी। ठीक है, मसाला थोड़ा सा भून चुका, इसके बाद जो पहला स्टेप होगा वो है टमाटर। ठीक है, ये मैंने टमाटर तकरीबन 2 अदद लिए हैं, ये हमने डाल दिए, इसे मिक्स किया, मिक्स ज़रूर करते जाएं ताकि नीचे लग ना जाए। ठीक है, मसाला या प्याज वगैरह। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देनी है हार्ड सब्जियों में गाजर है, ठीक है, और फूल गोभी है, ठीक है जी, और मटर है, और यहाँ मेरे पास है आलू। और इसमें जो सफ़ेद लोबिया है ये बॉइल्ड हुआ है, इसको रात को भिगो दें और सुबह बॉइल्ड कर लें, और इसलिए इसको हम पहले नहीं डाल रहे हैं। अगर ये सख्त होता, कच्चा होता तो ये इसमें पकता नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, लोबियों को हमेशा बॉइल्ड करके जाना है, कच्चा नहीं डालना है आपने। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये देखें हरी भरी सब्जियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं दम पर ताकि ये पकती रहे, और साथ में फिर दूसरी सब्जियां में जब तक ये बन रही हैं तो मैं आपको फिर डायबिटिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो अभी आपको शाहनज़ीर साहब भी बताएंगे, लेकिन मैं भी ब्रेक से वापस आने के बाद थोड़ी बहुत आपको ऐड करूँगा, ताकि एहतियात, कहते हैं ना कि वो दवाई से बेहतर है एहतियात, तो एहतियात क्या करनी है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार होने जा रही है, और सतरंगी सब्ज़ी जो है ये बनने जा रही है, और साथ में से हमने पहले हार्ड जो सब्जियां थी वो हमने डाल दी इसके अंदर, और उसके बाद जो लौकी और इसके साथ जो है हमने उसको शामिल कर देना है लोबिया जो बॉइल्ड हुआ है। ठीक है, लौकी चली गई और इसके साथ लोबिया भी आ गया। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें चली गई हैं, अब ये पक रहे हैं। साथ में हमने लास्ट में पक कर सॉफ्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर हमने इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर देना है खटास के लिए। और इमली का पेस्ट सिर्फ खटास के लिए नहीं होता, बल्कि आपके खाने के हज़म करने के लिए भी बेहद सलाहियत रखता है। तो इमली, अक्सर लोगों के जो मैदा जिनका ख़राब रहता है वो अगर इमली के पेस्ट को पानी बना
डालें। 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट ले लें और 2 गिलास पानी में डालकर इसको जो है ना हल करके एक शरबत टाइप की चीज़ बना लें। और इसे जो है आप बघार लगा लें रायदाना, कड़ी पत्ता और ज़ीरे का। रायदाना, कड़ी पत्ता और ज़ीरे का बघार लगाकर इसको खाने के साथ, रात के खाने के साथ अगर इस्तेमाल करें, पीने यानी कि सूप की तरह इसको बनाकर पिएँ, तो आप देखेंगे कि आपको जो खाना है हज़म नहीं हो रहा होता है वो फौरी तौर पर हज़म होगा। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और जितनी पुरानी इमली होगा फ़ायदा करती है ये। जैसे इमली रखे रखे काली भी हो जाती है, तो वो इमली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। चलते हैं लोबिया, जो बेतहाशा ताकतवर है। और आज जो रेसिपीज़ बन रही हैं वो सारी शुगर पेशेंट बहुत ही फ़ायदेमंद है। और शुगर पेशेंट वालों के लिए चावल और रोटी के बजाय अगर इस तरह की सब्ज़ी मैंने बनाई है, इसे प्लेट में डालकर ना चमचे के साथ इसे खाएं। और इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है किसी चीज़ का, तो बेसन की रोटी जो है अगर वो बनाकर इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल बहुत ही सही रहेगा और वो उसमें कोई जर्क नहीं आएगा आपके, और बल्कि शुगर लेवल आपका कम भी होना शुरू हो जाता है अगर आप बेसन की रोटियां खाना शुरू कर दें रात के टाइम पर। रात के टाइम पर ख़ास तौर पर। आमना है हमारे पास पेशावर से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है जी आमना। गुलजार भाई आज तो आप मिक्स सब्जियां बना रहे हैं। हाँ, मेरी हाँ। फेवरेट डिश। माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल और बहुत जबरदस्त, जी, जी। बहुत अच्छी लग रही है। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। किसी तरह आप अच्छी अच्छी डिशें बनाते रहे, हम लोग आपसे सीखते रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लाल लोबिये के कबाब बन रहे हैं, जो लाल कबाब जिसको कहते हैं, ठीक है, लाल लोबिये के कबाब, ताकि बच्चे और बड़े सब मिलकर उसको खा सकें और अपनी सेहत को ज़बरदस्त बना सकें, ठीक है ना। तो आपके वहाँ पेशावर में लाल लोबिया तो काफ़ी इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा। हाँ, पेशावर में लाल लोबिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम लोग मतलब उससे मुख्तलिफ तरीकों से हम बनाते हैं। इसमें हम गोश्त भी डालते हैं, कीमे में भी डालते हैं, वैसे भी हम बना लेते हैं। जैसे कि मतलब मिक्स करके सब उसमें हम सब्जियां डाल के वो भी बना चाट की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक ठीक ठीक। आज मैं बाकी आप भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी हम ट्राई करेंगे। मैंने इसके कबाब बनाते हैं ना, ताकि बच्चों को पता भी नहीं चले, वो बर्गर में डाल के खा लें, ठीक है। जी सही है। वैसे अच्छा किया आपने, अच्छा कि जिसको पता ना हो तो उसे भी पता चल जाए कि लोबे से भी कबाब बनते हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। हमारी खुशकिस्मत, एक ना एक नई डिश लेकर आते हैं, हम लोग आपसे सीख लेते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कामयाब करे आप लोगों को जिंदगी सेहत के साथ। आमीन 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 सुम्मा आमीन। खुश रहें बाद में। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। यहाँ हमारे पास लाल लोबिया रात को भिगो दिया और सुबह इसे आपने बॉईल कर लिया, ठीक है जी। बॉईल करने के बाद आपने इसे सॉफ्ट बॉईल करेंगे। सॉफ्ट बॉईल करने के बाद इसे आपने चॉपर में डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ तमाम मसाले, जिसमें लहसुन है साबुत 4 से 5 जवे, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी प्याज है, ठीक है, और हरी मिर्चें हैं, थोड़ी धनिया है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके साथ थोड़ा नमक, ठीक है। अब इसमें बाइंडिंग की 2 चीज़ें हैं, उसमें एक अंडा है, बाकी डबल रोटी के पीसेज हैं, ठीक है जी। लेकिन पहले इसे हमने पीस लेना है। ठीक है जी, इसे आपने पीस लिया। यहाँ पर आपने ले लिए डबल रोटी के पीसेस, तकरीबन 2 से 3 अदद, और इसे ऐसे प्याले में डाला और इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। और इसके साथ
ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब बनाएं तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ कैसे डालनी है। ठीक है, डबल रोटी के पीसेस को आपने पानी में डाला, सोक किया, दबाया इसको, ठीक है, और इसका पानी निकाल कर इसे आपने शामिल कर दिया आमेज़े में। ठीक है, और अंडा, अब इसे हम दोबारा से हो गया। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक एक दाना जो है ना वो आपस में कलर, उसका फ्लेवर, उसकी तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अंडा भी और डबल रोटी के पीस जो हमने डाले हैं बाइंडिंग के लिए वो भी, जब सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी जब जाकर आपने इस पर इसको डिश आउट करना है। उसके बाद इसके कबाब बनाने हैं और फ्राई कर लेना है। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। लाल कबाब अज्जा, लाल लोबिया बॉयल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 6 से 8 जवे, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी कटी, अंडे 1 अदद, डबल रोटी स्लाइस हस्ब जरूरत, तेल फ्राई के लिए नमक हस्ब जरूरत। तरकीब: लोबिया में आधा चम्मच सोडा डालकर रात भर के लिए भिगो दें। बॉईल करके खुश्क कर लें और फिर उसे चॉपर में पीस लें। फिर इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स कर कबाब तैयार कर लें। एक पैन में तेल गरम करके कबाब को फ्राई कर लें और सलाद पत्ता से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। तरंगी सब्जी और लाल कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत ही हेल्दी कबाब हैं। इसे आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं और जो मिर्च मसाले हमने इसमें डाले हैं उससे जो है इसका फ्लेवर जगह ऐसा नहीं लगेगा कि ये लाल लोबिया के कबाब हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि टेस्टी कबाब होते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, और इसे आप बर्गर के अंदर डालें और इसके साथ खूब सॉस वगैरह डालकर सब्जियों के साथ सर्व कर दें। यकीन करें मज़ेदार कबाब भी तैयार हो जाएंगे और बच्चों को जो है एक जो एनर्जी चाहिए होती है बचपन से अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए, तो वो जो है आप इसको दे सकते हैं। ये वाइट लोबिया में बन सकता है या लाल लोबिया में, दोनों में बन सकता है। ठीक है जी। इस कबाब को हमने पहले तैयार किया है, उसके बाद फिर अब इसे हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया। ठीक है जी। एक टाइम में तकरीबन 3 से 4 कबाब आ जाएंगे। ये मैंने कुछ हैवी साइज़ के बनाए हैं, लेकिन छोटे कबाब भी इसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। इसे आपने फ्राई होने के लिए डाल देना है। दोनों अतराफ से अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसे अलट पलट करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से इसको। अच्छा, जहाँ तक बात है सब्ज़ी की, सब्ज़ी फाइनली जब तैयार होने के करीब, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा इमली का पल्प, 2 से 3 टेबल स्पून। तो नमकीन भी हो गया, खटास भी आ गई इसके अंदर, हर तरह का फ्लेवर आपको मिल गया, ताकि सब्ज़ियाँ जो है ना वो खूब सारी खाई जा सकें। बहुत ज़्यादा हैवी मसाले होंगे तो वो खाए नहीं जाएंगे। अगर लाइट मसालों में बनी हुई सब्ज़ी होगी तो बहुत सारी खाई जाएगी। तो इसको आप रोटी के साथ भी और डायबिटिक पेशेंट जो है इसको चमचे के साथ भी खा सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए जो मैंने आटा बताया था वो याद रखिएगा, उससे बनाकर आटा जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि 1 किलो चक्की के आटे में 1 कप जो है बेसन और 1 कप जौ का आटा, इसमें आपने इसफगोल की भूसी और 1 टेबल स्पून आपने इसमें जो है अपना क्या कहते हैं मेथी दाना
इसका पाउडर आपने डाला और डाल के मिक्स करके रख लें। इसकी आप रोटी बनाकर जो है डायबिटिक पेशेंट को दें तो इंशाल्लाह उनका जो शुगर है लेवल है वो सही रहेगा और नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। पेन और कागज सवालात एक पूछ लें, दो पूछ लें, 5-5, 6-6 सवालात ना पूछें, इसलिए कि जब बहुत सारे सवालात होते हैं उसका जवाब देना मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो हमारे साथ अगले ब्रेक में हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और बाकी जो पेन और कागज़ की बात इसलिए है कि जो चीज़ें वो बताएं तो उसको आप नोट डाउन कर लें। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाए तो रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको रिपीट बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख लें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए। और नंबर चल रहा होता है हकीम साहब का, तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी रहते हैं तो बहुत सारे अल्फाज मुश्किल वाले होते हैं जो जड़ी बूटियों के नाम होते हैं, तो वो अगर आप अभी ना आ रहा हो तो आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या चीज़ है, किस तरह से इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह शाह नज़ीर साहब आपको तमाम चीज़ों का जवाब देते रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ कबाब फ्राई हो रहे हैं हमारे और इसे हमने अलट पलट कर जी और इसे जो है बहुत ज़्यादा ओवर जल्दीबाज में जो है ना अलट पलट नहीं करना, वरना ये क्या होगा कि टूट जाएंगे। नाजुक से होते हैं कबाब, तो इसे आपने आराम से पहले नीचे का एक हिस्सा पूरा पक जाने दें। अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, नीचे का हिस्सा पक जाए पूरा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर ये आप पलटेंगे, इसलिए कि बाकी चीज़ें सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची आपने डाल दी हो वो पक नहीं रही हो। तो बॉइल्ड चीज़ें हैं, जैसे लोबिया भी बॉइल्ड किया हुआ है हमने, बाकी चीज़ें भी इसमें मिक्स की हैं। तमाम मसाले जो हैं आपको पता है कि जो हमने इसमें डाले हैं, और इसको बस सिर्फ अच्छी तरह से नीचे से आँच मिल, बाकी ये खुद ब खुद ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी। और सब्ज़ियों को भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। और ये देखें सब्ज़ियां गलने के करीब हो गई हैं, बस सिर्फ इसमें जो थोड़ा सा पानी है ये खुश्क हो जाए, ड्राई सब्ज़ी। और कलर भी देख लें, सारे कलर इसके अलग अलग हैं। ठीक है। तो इस कलर से जो है ना आपको जो कुदरत एक आपको फ़ायदा देती है, उसको कलर को ख़त्म नहीं करना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बस हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो बेचारा सब्ज़ी का वो हाल हो जाता है कि बस पता ही नहीं चलता कि ये आलू की सब्ज़ी है या किस चीज़ की सब्ज़ी हम इसे खा रहे हैं। ठीक है जी। तो कोशिश करें कि इसे जब बनाएं तो सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए, गल जाएं लेकिन अपनी जगह बरकरार रखें। ठीक है। चलते हैं कबाब को देख लेते हैं। ठीक है जी। अब ये एक तरफ से जो है कबाब तैयार हो चुके हैं, मैं इसको पलट रहा हूँ। ये देखें कलर आ चुका है इसमें। ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें अच्छा सा ब्राउन सा कलर आया है। दोबारा से अच्छा सा कलर जब आ जाए नीचे से, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह का कलर आ जाएगा और इसे हम डिश आउट करेंगे। और इत्मीनान से इसे आप वैसे भी, जैसे कि दाल आपने बना ली है, राइस बना लिए हैं, साइड डिश की ज़रूरत है तो लाल लोबिया के लाल कबाब जिसको कहते हैं ये तैयार कर लें। और इसे फ़ास्ट फूड में अगर आपने देना है तो इसे आप बर्गर में रख कर दे सकते हैं। और दूसरा ये कि बर्गर में आप सकते हैं इसे आप, जैसे कि बन कबाब के लिए हम पुदीने की चटनी प्याज वगैरह डालकर देते हैं, उस तरह से भी बना कर दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों तरह से भी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और जब आप बनाएंगे खुद तो आपको इसके रिज़ल्ट के बारे में पता चलेगा। डायबिटिक पेशेंट के बारे में बात हो रही थी और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे अहम चीज़ वो है एक्सरसाइज। हल्की फुल्की अपने कमरे में बैठकर भी जो है ना लोअर बॉडी यानी कि नीचे की जो बॉडी होती है, पैर और जो थाइस वगैरह होती हैं, ये अक्सर लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हल्का फुल्का कुर्सी पे बैठकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा घर में कमरे के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, गोल गोल राउंड राउंड चल सकते हैं, या किसी सहारे की मदद से किसी सहारा ले लें किसी चीज़ का, और उससे जो ना पैर में जैसे हम आर्मी वाले परेड करते हैं ना, इस तरह से उस तरह की चीज़ अगर आप करें
तो उससे भी आपके खून की दौरानियाँ जो है वो सही रहता है और शुगर लेवल भी इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। तो इस चीज़ से आप अपने शुगर लेवल को भी कम कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दें। अक्सर डॉक्टर कि आपने जाकर जिम में एक्सरसाइज करनी है, तो ऐसा नहीं है। वॉक कर सकते हैं, किसी पार्क वगैरह में चले जाएं, वहाँ जाके थोड़ा सा वॉक करके आ जाएं, 30 मिनट 20 मिनट जितना आप कर सकते हैं शुरू में, स्टार्ट में। उसके बाद 40 मिनट तक ये काफ़ी होता है एक दिन में। यानी कि एक दिन में इतने सारे घंटे होते हैं, इसमें से अगर 30-40 मिनट हम अपने लिए निकाल लें और वॉक कर लें तो ये बीमारी जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों आप अपनी एक्सरसाइज और खाने पीने की तो बैलेंस करके ये जो शुगर है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कबाब तैयार हो रहे हैं, सब्जियां तैयार हो रही हैं। अगले ब्रेक में हमारे साथ होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सतरंगी सब्जी अज्जा, मटर 250 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, लोबिया 250 ग्राम, लौकी 250 ग्राम, गोभी 250 ग्राम, टमाटर 3 से 4 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, प्याज 1 अदद, कलौंजी चुटकी, राई दाना आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 से 2 चाय के चमचे, हरा धनिया, हरी मिर्च के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज डालकर इतना भूने कि बादामी रंग आ जाए और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल कर लें। अब 3 से 4 मिनट इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, राई दाना, कलौंजी, हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें गाजर, आलू, मटर, फूल गोभी डालकर 1 कप पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए पकने दें। अब इसमें लौकी और लोबिया की फली शामिल करके भून लें। अब इसमें 1 कप पेस्ट और नमक डालकर मिक्स करें और 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। फिर इस पर हरी मिर्च और हरा धनिया से सजाकर पेश करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कबाब इस वक्त जो है तैयार हो चुके हैं। इसका हमने नाम रखा हुआ है लाल कबाब। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये आप इसको तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बेस्ट चीज़ है, इसलिए कि इसमें जो है ना बहुत ही ताकत होती है इस लोबिया के अंदर। और पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे जैसे चने हैं, लोबिया है, इसको हॉर्स पावर यानी कि घोड़े जैसी ताकत इंसान के अंदर पैदा करता है ये। तो उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ज़रूर दें, इसको खिलाएँ। और इसे आप बर्गर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या बन कबाब के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ आज हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह करम गुज़ारे, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आप ही को देख रहा था और माशाल्लाह लाल कबाब लोबिया के वाकई में फुल फ्रॉम प्रोटीन और खुशबू भी इसकी ऐसा लगी एक्टिव होने के लिए ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। सही बात है, बिल्कुल। और दूसरा एनर्जी है इसकी ना टेस्ट जो है वो जब खा रहे होंगे आपको पता नहीं चलेगा ये गोश्त के कबाब है या लोबी कबाब है। जाहिर बात है लोबिया में फुल प्रोटीन होती है। बिल्कुल। और इसके अलावा आपका एक जुमला था बन कबाब। बन कबाब बहुत जबरदस्त। इसको बन कबाब बनाकर भी खाया जा सकता है। आजकल के जदीद बर्गर और ओल्ड बन कबाब उनको आपने मिला लिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटिक के ऊपर, पेशेंट जो हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ बीमारी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। और इसकी एक तो वजूहत क्या है, दूसरा ये कि एहतियात क्या होगा, आखिर में हम इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? तो क्या वजूहत क्या है ये इतनी तेज़ी से? इसमें 2 चीज़ें होती हैं जी। एक होती है आपका लाइफ स्टाइल जो डायबिटिक का सबब बनता है, इस विरासत से खानदानी तौर पर डायबिटिक चलती भी आ रही होती है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक होती है जो लाइफ स्टाइल, जो आजकल जिस तरह हम काहिल होते जा रहे हैं, कोई भी काम पहले तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे, अब लिफ्ट में बैठ के जा रहे हैं। और घर पे जाते ही हम बेड पे चले जाते हैं। बेड पे जाने के बाद वहीं हम खाना खा रहे हैं, वहीं हम काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, सारे काम वही। और साथ में जो झंझटें, टेंशन, डिप्रेशन, वो तो उससे ये है कि डायबिटिक होने के अच्छा, यानी कि पहले तो ये कि लाइफ स्टाइल जो हमारा है अपना बेहतर करना ज़रूरी है। आप गाड़ी में गए, उतरे, नहीं बैठे, फिर वापस एक्टिविटीज नहीं है ना। मोटरसाइकिल में गए, बैठे, सामान लिया, कोई भी चीज़ अगर एक मैक्सिमम 5 मिनट का भी अगर पैदल रास्ता हो ना तो उसको भी हम बाइक पे करते हैं।
गलत है ये। थोड़ा सा वॉक करें अपनी ज़िंदगी में। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर आप आधा घंटा अपने लिए निकालें। सही है। वॉक करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खा के फौरी बेड पे ना जाएं, कम से कम 2 घंटे के बाद जाएं। ठीक। जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं। कोशिश करें कि ज़्यादातर मुरगन ग़िज़ाओं को थोड़ा सा कम कर लें, सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो ये कि जैसे कि ज़िंदगी को हमने एक मशीन की तरह बना लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत कर दी है। आपने देखा होगा कि लोग पहले ज़माने में बगैर किसी मकसद के भी लोगों के पास मिलने के लिए जाया करते थे। पुराना हंसी मजाक हो रहा होता था, एक टेंशन रिलीज़ करने के लिए एक अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया। अब लोग अकेले अकेले रह रहे हैं, फिर भी टाइम नहीं होता उन लोगों से जो है ना, और मेरे ख्याल से यही सबब बन रहा है कि हम जो है ना डिप्रेशन और टेंशन मेलजोल नहीं कि मैंने कहा ना, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा तब्दील कर लें। ठीक। अपनों के अंदर जाएं, शाम के टाइम में किसी अच्छे पार्क में चले जाएं। देखें, आप सारी ज़िंदगी का मकसद बिजनेस नहीं है। आप कोई भी किसी भी काम में कहीं पे भी हो, अपने लिए आधा घंटा ज़रूर। थोड़ा सा मैं ब्रेक का टाइम हो चुका है तो की तरफ, और इसी दौरान जो है सब्जियों को देख लेते हैं। सब्जियां अगर हमारी तैयार हो चुकी हैं तो उसे डिश आउट करेंगे और आगे जो है हकीम साहब से और बहुत सारी बातें करनी है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है देखें सब्ज़ी जो है खूबसूरत से कलर के अंदर सतरंगी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, कबाब भी तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब हैं और आज का टॉपिक है डायबिटिक के ऊपर, ठीक है जी। और हमने तो आजकल के जो माहौल है उसके बारे में बात कर ली। अच्छा, मेडिसिन से पहले मैं थोड़ा सा एहतियात चाहूँगा कि वो बता दें आपके एहतियात क्या करनी चाहिए जब आपको हो चुकी हो, ठीक है ना, किस तरह से आप देखें लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है? कुछ बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। इसमें यह है कि सबसे पहले तो अपनी वॉक पे तवज्जो दें, दूसरा थोड़ा सा डाइट प्लान बना लें। ठीक है, आप हर चीज़ को यानी बेदरेग हो सकते, ठीक है, आपने हर चीज़ की एक लिमिट बांध देनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे फल हैं, हाँ, जो है पेशेंट फल नहीं खा सकता, क्यों नहीं खा सकता? हर फल खा सकता है। एक फल खा सकता है, एक फल खा सकता है, कि आप 5-6 खा लें इकट्ठे या सारे मिला के एक खा लें, ऐसा भी नहीं है। एक दिन एक फल खाएं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा खाएं। अभी आगे आम आ रहे, मैंगो आ रहे हैं, वो भी खा सकते हैं। एक मैंगो रोजाना खा सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अपने आप को महरूम ना करें। जिस तरह आम इंसान जिंदगी गुजार रहा, आप इसी तरह गुजारें आप, ठीक है। प्लस अपनी मेडिकेशन में जो रद्दोबदल है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना कीजिएगा, ठीक है। बाद लोग और फिर उसके बाद कहते हैं कि फॉलो अप करते नहीं, वही एक दवा रटी जा रहे होते हैं। नहीं, आप हर महीने या हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल, जो कि गलत करते हैं, ये छोड़ देते हैं दवाएं, छोड़ देते हैं। अगर जो करें वो भी यूज़ करें, प्लस साथ में अपने डॉक्टर की दवा भी जारी रखें। और अपने डॉक्टर की जो दवा है और इंसुलिन है उसमें रद्दोबदल सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा, अपनी मर्जी से ना कीजिएगा, ठीक है। एक चीज़, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, बहुत सारी दवाएं लेने के साथ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जारी रखें, अपना इंसुलिन भी जारी रखें और साथ में ये इस्तेमाल करें। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। इसमें है ये जामुन की गुठली, ठीक है, ये कड़वे जौ हैं, इसको इंदर जौ तल्ख कहते हैं, इंदर जौ तल्ख। ये है गुड़ मार बूटी, ठीक है, गुड़ मार बूटी। ये है चंदन के पत्ते, ठीक है, चंदन के पत्ते। 4 चीज़ें हैं। इनका वज़न एक चीज़ का अलग है, बाकी सब इक्वल वज़न है। ये है जामुन की गुठली, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम इंदर जौ तल्ख यानी कड़वे जौ, ठीक है, इसका पाउडर, ठीक है। ये है गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी लेना है 100 ग्राम। अच्छा, 3 चीज़ें 100 ग्राम लेनी है, ठीक है। और एक चीज़ जो है ये आपने लेनी है 20 ग्राम, ठीक है। ये 2 चम्मच 20 ग्राम होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये चंदन के पत्ते, चंदन के पत्ते 20 ग्राम है। और जामुन की गुठली 100 ग्राम, इंदर जौ तल्ख 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। ऐसे एक खाने वाला चम्मच सुबह, खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लेना है। ये लगातार 2-2.5 महीना इस्तेमाल कर रहा, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा और अपनी दवाएं भी जारी रखिएगा। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और शुगर की वजह से हाथ पांव सुन्न होते हो, हाथ पांव
कमज़ोरी महसूस होती हो, टांगों में जलन और दर्द दोनों रहे, तो बॉडी में ईचिंग खारिश महसूस होती हो, ये इन सबको ठीक कर देगी इंशाल्लाह ताला। ठीक ठीक ठीक। हमारे पास कॉलर हैं अली कराची। अस्सलाम वालेकुम अली। हेलो हेलो जी जी। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अली आप कैसे हैं, खैरियत से? गुलजार भाई मैं आपका शो रोज देखता हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत यकीन करें आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा गुलजार भाई, मुझे हकीम साहब से एक सवाल पूछना है कि मैं जिम जाता हूँ बट मेरा वेट नहीं बढ़ता, तो मैं कोई प्रोटीन लेना नहीं चाहता, मुझे पता है उससे कोई ऐसा किसी मास के लिए कोई चीज नहीं, प्रोटीन नहीं लेना चाहता, तो मैं कैसे अपना वेट गेन करूँ? ठीक है, जिम आप जाते हैं? ठीक है जी जी, जिम जाता हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। आपकी एज क्या है? 23। ठीक है जी। आप टीवी की तरफ चले, हम आपको बताते हैं। ठीक है जी गुलजार भाई, जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा हो, और आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन या बच्चियां बच्चे जितने भी हैं, सूखी सूखी कलाइयाँ होती हैं, हड्डियाँ निकली हुई होती हैं, कोई कपड़े पहनते हैं तो कोई स्टाइल नहीं बनता, गाल पिचके हुए होते हैं, और यानी बिल्कुल अजीब से सूखे सूखे से होते हैं। ऐसे लोगों को पंजाब में कहते हैं सुलह पहलवान की हालत तो बड़ा जिंदा दिल लोग हैं ना पंजाब में, तो वो बड़े हौसला अफजाई करते हैं। तो उनके लिए जिनका वजन नहीं बढ़ रहा हो, जो लड़कियां हो या लड़के हों, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें है बदहारी कंद, इसका वजन लेना है 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, उनके पत्ते 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार लेना है और 2 महीने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह तकड़े हो जाएंगे। और जिम जाएंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर नहीं बनाती है, ये वेट को मास पैदा करती है बॉडी पे। जो टिश्यूज ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं ये ग्रोथ करेंगे इससे। तो इससे ये, और बाकी जो बॉडी बिल्डिंग के जो मास बनते हैं वो उनके अच्छे सेट, डाइट अच्छा होगा। लेकिन ये साथ में अगर बॉडी बिल्डर ये साथ में अगर जारी रखें, बिल्कुल इसमें दोबारा से बता दीजिएगा। बदहारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक छोटा चाय वाला चम्मच 1 गिलास सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा लेना है, और ये तकरीबन 2 महीने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप खुद तकड़े हो जाएंगे। अभी पिक बना लें और 2 महीने बाद बना लें। ठीक। आपको माशाल्लाह जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और था, हमारी कॉलर थी, कल आई थी वो, और उन्होंने कहा था कि ये जो एक दाद होता है जिस्म पे होता है। जी जी। एक दाद जो अगर सर पे हो जाए, जी जी, जैसे बालों के साथ हो जाता है, तो ये वाला दाद तो चलें ठीक है, हो जाता है, ठीक है, इसमें बताए हैं। लेकिन सर में अगर दाद हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या? उसके लिए ये तो पहले तो कोशिश करें कि उसको पहले वो डायग्नोज करें कि ये फंगस है या दाद है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक हमारी बूटी आती है गंधक आंवला सार, ये पत्थर की तरह होती है। उसे पाउडर बना लें और उसे सरसों के तेल में या नारियल के तेल में मिक्स करके सर पे पेस्ट कर लें। ठीक है। और 20-25 मिनट के बाद सर धो लें। एक ये तरीका लगाने के लिए। और पीने के लिए एक बूटी आती है सर फूका, बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे ये होती है। ठीक है। इसी शक्ल की होती है, घास की तरह होती है। ठीक है। 1 चम्मच के बराबर, एक अंदाजे से तकरीबन इतना। ठीक है। इतना सरफूका बूटी 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है 1 महीने तक। और गंधक आंवला सार, इसे पाउडर बनाकर सरसों नारियल के तेल में मिला के सर पे लेप कर लें आधे घंटे के लिए रोजाना। 1 महीना कर लें, इंशाल्लाह ताला ये सर का दाद हो या फंगस हो, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और बाज़ लोगों के सर पे खुश्की बहुत ज्यादा होती है, ये उसको भी दूर कर दें। अच्छा, इसके बहुत सारे बेनिफिट। बाज़ लोगों के सर पे ना मोटे मोटे से निकल आते हैं, ये उससे भी खत्म हो जाएंगे। और जो बगैर तकलीफ वाले दाने होते हैं, नहीं, उसमें ये होता है कि इचिंग खारिश रहती है, लेकिन इतनी चले लेकिन वो दाने मुस्तकिल रहते हैं, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो इससे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सरफूका बूटी जो है वो ब्लड प्यूरिफाई भी है, खून भी साफ करती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, लोगों की बॉडियों में गुठलियां निकल आती हैं, आपने देखा होगा, यहाँ कमर पे गुठलियां निकल आती हैं, तो इनको इजी ना समझा करें। अगर गुठलियों के साथ आपको बुखार भी हो रहा हो तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है। एक और दूसरी चीज जो गैर नुकसान तो आमतौर पे फैट्स होते हैं, उसको खत्म करने के लिए एक बूटी आती है कुटकी। ठीक है। कुटकी, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात को खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें।
और अपनी इन गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाएं। इसको जितना हाथ लगाएंगे ये उतना बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। आप इसको भूल जाएं 45 दिन के लिए, उसके बाद आप चेक करेंगे या तो छोटी सी होगी या तो गायब हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी आया था कि जिस्म के ऊपर जो है ना, जैसे लंबे लंबे से दाने से नहीं हो जाते, कोई चीज़ मस्से निकल आते हैं। मस्से, हाँ, लंबे लंबे से जिस्म में बगल में आ जाते हैं या हिस्से में हो जाते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं? इसका ये कोई बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं और इसको घर बैठे भी ख़त्म कर सकते हैं। आमतौर पे एक फटकड़ी होती है, एक टाटरी होती है। हाँ। टाटरी लेनी है आपने डल्ले वाली, साबुत। अच्छा, ठीक है। ऐसे एक डल्ला ऐसा लेके उसे पानी में ऐसे गीला करेंगे और सिर्फ मस्से के ऊपर, ठीक है, बाकी साइडों पे ना लगे, सिर्फ मस्से के ऊपर रब करना है। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम को, सिर्फ 3 दिन कर लें, ये सूख के गिर जाएंगे। अच्छा, मस्से गिर जाएंगे? मस्से गिर जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे वहाँ पे। ठीक। क्योंकि एक मेरे यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो निशान भी नहीं बचा। हाँ। वो इसी टाटरी से ही, टाटरी फिटकरी नहीं, फटकड़ी नहीं लेनी है, टाटरी लेनी है। और डेले वाली टाटरी जो होती है, चूरा नहीं लेना। उसको पानी में हल्का सा लगाकर, पानी से गीला करके रब और करें। जिस जगह पे आपके मस्सा है उस जगह हल्का हल्का उसको रब करें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को। तो 3-4 दिन में, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर रोजाना 1-2 मस्से भी आपके खत्म हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में सारे ही मस्से खत्म। अच्छा, इसका कोई आफ्टर निशान वगैरह नहीं रहेगा? एक आंख के पास मस्सा हो उस पे ना लगाएं, एक बवासीर का मस्सा हो उस पे भी ना लगाएं। ठीक है। बाकी बॉडी पे कहीं पे भी ठीक है जी। हमारे पास बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को ये मैसेज जो है आप लोगों तक पहुंच गया होगा। बहुत ही तफसील से हमने इसके ऊपर बात किया। भी एक चीज़ बताऊंगा कि आजकल गर्मी का मौसम है, आप लोगों के पाँव जलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोजाना पिएं, 21 दिन पिएं, कभी आपके पाँव नहीं जलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो डायबिटिक पेशेंट के भी डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, आमतौर पे भी सब ले सकते हैं। अच्छा, 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास भिगो दें, सुबह निहार पेट छान। हाथ पैर में जलन होते हैं वो, जिगर मैदे मसाने की गर्मी भी दूर होगी, वजूद की भी गर्मी दूर होगी और गर्मी की शिद्दत को भी ये कम करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप आए। और हकीम साहब का नंबर चल रहा होगा और इस पर आप जाकर जो भी तफसील पूछना हो, अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो आप ले सकते हैं। रेसिपी हमारी सतरंगी सब्ज़ी और लाल कबाब बन चुके हैं और इसे जो है आज रात को हमारा 1 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो दोनों टाइम आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड